देश भर में पेट्रोल की कीमतों में ₹1.55 प्रति लीटर की बढ़ोतरी। रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण तेल का आयात महंगा होने से पिछले 6 सप्ताह के दौरान पेट्रोल की दरों में यह है चौथी वृद्धि। डीजल के मूल्यों में कोई बदलाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खनिजों के संबंध में मालिकाना हक भूमि मालिक का होगा, न कि सरकार का। 3 जजों की पीठ के मुख्य न्यायाधीश RS लोढ़ा के मुताबिक देश का कानून कहीं भी ये नहीं बताता है कि उपभूमि या खनिज राज्य की संपदा है। देश में 163 साल पुरानी तार सेवा हुई बंद। अपने परिजनों और मित्रों को यादगार संदेश भेजने के लिए इसके अंतिम दिन लोगों की तार भेजने वाले कार्यालयों पर रही भारी भीड़। आखिरी तार के जरिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा गया संदेश। कुंडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र ने अगस्त के अंत से पहले बिजली उत्पादन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया। बिजली घर की पहली इकाई में परमाणु रिएक्टर की बहुप्रतीक्षित विखंडन प्रक्रिया शुरू होने से बिजली उत्पादन जल्द शुरू होने की उम्मीद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए पाश्चात्य शैली अपनाए बिना आधुनिकीकरण के रास्ते पर चलने की वकालत की है। पुणे के एक कॉलेज में अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। भाजपा ने कहा है कि बोफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी ओतावियो क्वात्रोची की मृत्यु के बाद मामले में जांच बंद नहीं होनी चाहिए। इसमें रिश्वत दी गई थी, इसलिए इसके सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। ऑनर किलिंग से संबंधित याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस मामले में जांच एजेंसी अपनी अंतिम रिपोर्ट तब तक ट्रायल कोर्ट में नहीं जमा कर सकती जब तक कि वो अपने पुलिस अधीक्षक से स्वीकृति नहीं ले लेती है। उग्रवादी संगठन कुकी लिबरेशन आर्मी के स्वयंभू गृह सचिव सीखो हाओ खोकशैद उर्फ मार्विन और उसकी 2 वर्षीय बेटी की शनिवार को मणिपुर में सेनापति जिले के अंदरूनी इलाके में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया कि बहुप्रतीक्षित अंधविश्वास विरोधी विधेयक राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में रखा जाएगा। विपक्षी दल भाजपा और शिवसेना ने इसका विरोध करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज 3 जिलों पूर्वी मिदनापुर, हुगली और वर्धमान में डाले जाएंगे वोट। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां मौजूद। गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली वासियों को राजधानी के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से कुछ राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि कल शाम दिल्ली में 4.4 मिलीमीटर हुई बारिश से तापमान में कुछ कमी आई। उत्तराखंड में खराब मौसम के बावजूद भी 61 सदस्यीय दल केदारनाथ क्षेत्र में आपदा प्रबंधन का कार्य कर रहा है। रामबाड़ा से पैदल रास्ता बनाने के अलावा रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में यातायात की व्यवस्था कर रहे हैं। भूटान में आम चुनाव में जीत हासिल करने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि भारत द्वारा मिट्टी के तेल और रसोई गैस पर सब्सिडी वापस लेने के मुद्दे के समाधान और द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत नाइजीरिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला देश बन गया है। भारत पिछले 3 महीनों से नाइजीरिया से अमेरिका के मुकाबले ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। पाकिस्तान में संदिग्ध आतंकवादियों के ठिकाने पर किए गए अमेरिकी ड्रोन हमलों में 2 आतंकवादी मारे गए। रमजान के महीने में इस तरह का ये पहला हमला है। इराक की राजधानी बगदाद में कल रोजा इफ्तार से कुछ ही देर पहले हुए विस्फोट में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। पिछले कई दिनों से हो रहे इस तरह के आत्मघाती हमले। मिस्र में उदारवादी नेता मोहम्मद अल-बरदई को विदेशी मामलों के प्रभारी के तौर पर अंतरिम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। अल-बरदई की नियुक्ति मोर्सी को अपदस्थ करने के बाद की गई है। मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के 14 शीर्ष नेताओं की संपत्ति को सील करने का आदेश दिया गया। इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख नेता मोहम्मद वादी भी शामिल हैं। नॉटिंघम क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 14 रन से हरा दिया। एशेज श्रृंखला में हासिल की गई 1-0 की बढ़त।
टेनिस खिलाड़ी मार्टिना हिंगीज को टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। हिंगीज ने बेहद कम उम्र में 5 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम करने में कामयाबी पाई।